हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम 50 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए और ऑल सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न दिया गया, इसमें नाइदर ऑफ द हाउसेज मच वर्थ। अब देखो भी यहाँ पर नाइदर आता है या आइदर आता है। यहाँ पर जो ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यहाँ पर कर्ता नाइदर है, घरों में से कोई नहीं, तो या नाइदर और आइदर आ जाए तो यहाँ पर आप सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इज आएगा, क्या आएगा अभी? इज आएगा, याद रखना। यहाँ पर हाउसेज हैं, उनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम ऑफ द फूड डिलीशियस। अब यहाँ पर ऑफ के पहले वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सम के साथ में क्या आएगा? अभी इज का प्रयोग होगा। ठीक है। द न्यूज मोर एंड मोर डिप्रेसिंग एवरी डे। अब यहाँ पर जो न्यूज है वो हमेशा क्या होती है? अभी सिंगुलर क्रिया होती है, समाचार होता है। यहाँ पर एस लगा हुआ है तो आप प्लूरल इसको बिल्कुल ना माने, यहाँ पर आएगा सीम्स। सीम्स एस लगेगा क्योंकि ये एक वचन क्रिया होती है, उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है। मिजल्स द ओनली चाइल्डहुड डिजीज आई हैव नॉट हैड। अब यहाँ पर मिजल्स है वो एक रोग का नाम है, तो ये भी क्या होता है? अभी सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर देखो भी इज आएगा, क्या आएगा? अभी इज आएगा। ये भी मोस्ट है आया हुआ प्रश्न है। नॉट ओनली टीचर्स बट आल्सो प्रिंसिपल प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो भी नॉट ओनली बट आल्सो से दो कर्ता जुड़े होते हैं, तो इनके बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ पर टीचर के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, प्रिंसिपल के हिसाब से आएगी। तो प्रिंसिपल क्या है? अभी एक वचन करता है, तो यहाँ पर इज आएगा। ये प्रश्न आने वाले सभी कंपटीशन के लिए, कक्षा 10 के लिए और 11th और 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कक्षा 10 में ये 2 अंक का टॉपिक आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो इंपॉर्टेंट है। द टीम रिसीव्ड देयर लेटर्स। अब टीम है वो कलेक्टिव नाउन है। अब अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पर है जाएगा, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके हिसाब से यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी देयर आता है या फिर क्या आता है? अभी इट्स आता है। इट्स आता है तो यहाँ पर ब्रिटिश में हैज आता है, और देयर आता है तो क्या आता है? अभी हैव आता है। तो आप क्या है? अभी इसमें ये कलेक्टिव नाउन है तो आप हैज ही करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। द टीम हैज रिसीव्ड देयर लेटर्स, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में कार्य कर रही है, परंतु ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर यहाँ पर हैव आना चाहिए। ये आप थोड़ा जरूर चेक करें, परंतु मैं आपको रिकमेंड करूंगा हैज के लिए, क्योंकि अभी ये कलेक्टिव नाउन के रूप में कार्य कर रही है। द डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब डिटेक्टिव्स जासूस ज्यादा है, बहुवचन क्रिया बहुवचन करता है, तो यहाँ पर बहुवचन क्रिया आएगी, आर का प्रयोग होगा। नन ऑफ दीज फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर्स करता नहीं है, यहाँ पर जो ऑफ प्रीपोजिशन है इससे पहले वाला जो करता है वो नन, कोई नहीं, फूलों में से कोई नहीं। वेल इनसाइड द हाउस, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी ग्राउज आएगा, एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये पहला सेंटेंस 1 नंबर सेंटेंस, यहाँ पर भी ऑफ है, ये कर्ता माना जाएगा, यहाँ पर भी ऑफ है, ये कर्ता माना जाएगा, यहाँ पर भी ऑफ है, ये सब्जेक्ट माना जाएगा। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है कि नाइदर ऑफ दीज प्रिंटर्स। अब यहाँ पर ऑफ के पहले क्या है? अभी नाइदर, मैंने बताया था नाइदर आइदर आने पर यहाँ पर प्रिंटर्स नहीं देखेंगे आप, यहाँ पर आप नाइदर देखेंगे तो यहाँ पर वर्क्स करेंगे। कोई भी प्रिंटर है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑफ से पहले जो आया है वर्ड वो भी क्या होगा? भी सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ वर्क्स आएगा। ब्रेड एंड एग्स माई फेवरेट। अब देखो भी ब्रेड एंड एग्स हैं, ये क्या है? भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। रोटी और अंडा एक ही डिश है, ये से राइस एंड करी, चावल और कढ़ी, ये क्या है? दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या आता है? भी इज का प्रयोग होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रेड एंड बटर भी आता है कई बार, क्योंकि ब्रेड होता है उसके ऊपर बटर लगाने पर वो एक ही यूनिट बन जाती है,
जैसे बैट एंड बॉल, गुल्ली एंड डंडा खेल के नाम है। इसी प्रकार ब्रेड एंड एग्स है, ये कोई डिश का नाम है। डोंट यू थिंक ऑयल इन अमेरिका, अब यहाँ पर क्या है अभी, आप डोंट यू थिंक, तुम मत सोचो, ऑयल इन अमेरिका, यहाँ पर कर्ता ऑयल है, यहाँ पर क्या है अभी, कोस्ट्स आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग होगा। ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर ईच कोई भी सेंटेंस है उसके आरंभ में ईच आ जाए या एवरी आ जाए, आगे कितने भी सब्जेक्ट्स आ जाएं, प्लूरल आ जाए, आप वहां पर सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हैज आएगा। क्या आएगा अभी, हैज का प्रयोग होगा। ये मोस्ट है। 5 मील्स, 5 मील लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है, ये एक संगठित दूरी का नाम हो रहा है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 रुपये। अब 100 रुपये है तो ज्यादा, पर नोट तो एक ही है 100 रुपये का। इसी प्रकार 5 मील्स है, उसके साथ में इज का प्रयोग होता है। कोई भी दूरी आ जाए, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो आप याद रखना वहां पर इज का प्रयोग होगा। मेनी ए मैन, यहां पर देखो भी आदमी, एक आदमी, मेनी ए मैन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेनी मैन, अगर ये आता है मेनी मैन, बहुत से आदमी, तो इसके साथ में तो प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा, हैव आएगा। पर तो यहाँ ए लग जाता है मैन से पहले, तो यहाँ पर लगा हुआ है ए, तो यहाँ पर हैज आएगा। मेनी ए मैन हैज ट्राइड हार्ड टू क्लाइंब द ट्रीकरस माउंटेन रेंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, स्टूडेंट ज्यादा हैं तो यहाँ पर आर आएगा, प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा। हमारे इसी चैनल पर हमने एक टेंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भी डाले हुए हैं, वो भी आप वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करवा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, द लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस, अब यहाँ पर कर्ता कौन है अभी, ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट वर्ड है लेवल, ये एक वचन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। वेरियस, वेरियस होता है भिन्न भिन्न, कोई भी दर्द सहन करने का जो स्तर है, लेवल है, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। आइदर टीना और रोहित, आइदर और होता है का प्रयोग हो, नाइदर नोर का प्रयोग हो, तो कर्ता यहाँ पर दूसरा जो नाउन है वो माना जाएगा रोहित। रोहित एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज आएगा। नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इन कंजक्शन से अगर कोई दो नाउन जुड़ी हुई है, जैसे टीना और रोहित, यहाँ पर रोहित कर्ता माना जाएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता है तो यहाँ पर प्लूरल क्रिया का प्रयोग करते हैं आप। द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एक्शंस, यहाँ पर देखो भी गवर्नमेंट है वो एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ वॉज का प्रयोग होगा। परंतु यहाँ पर देखो भी देर आया हुआ है, कई बार यहाँ पर क्या आता है भी इट्स आता है। ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर थोड़ा चक्कर पड़ता है इसमें। यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, ये अपने कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको क्या किया गया अभी, क्रिटिसाइज किया गया है, तो यहाँ पर आप हैज वॉज का ही प्रयोग करना सिंगुलर क्रिया का। ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ पर इज आएगा। न्यूज है वो एक वचन करता है। फास्ट फूड, यहाँ पर देखो कोमा लगा दी गई है, अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस हो वहां पर कोमा लगा दी जाए, देखो यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, ये लाइक बर्गर्स एंड स्ट्रीट फूड, ये एक्सटर्नल पार्ट जोड़ा गया है, करता है इसमें फास्ट फूड, ये एक वचन है, तो यहाँ पर इज आएगा। याद रखना, कोई भी सेंटेंस हो यहाँ पर ऑफ आ जाए या लाइक आ जाए कोमा लगकर, तो आप यहाँ पर करता इस वर्ड को मानेंगे। फास्ट फूड है वो हार्मफुल टू आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इज का प्रयोग होगा। इफ एनीबडी कॉल्स, यहाँ पर एस या ई एस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट सिंगुलर है। द पीपल, पीपल हो जाए, केटल आ जाए, केटल मन क्या होते हैं अभी, जानवर होते हैं, इनके साथ में हमेशा प्लूरल क्रिया आती है, तो यहाँ पर हैव आएगा, हैगा भी हैव। टाइगर, टाइगर एक है, तो इज आएगा। नाइदर राहुल नोर, यहाँ पर ये सीता यहाँ गलत दिया हुआ है पीडीएफ में, यहाँ पर सीता आएगा। नोर, नाइदर राहुल नोर सीता, अब करता सीता है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी हैज आएगा। क्या आएगा भी हैज। द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स खेलों के नाम है, क्या है भी खेलों के नाम है, तो आप यहाँ पर ओलंपिक्स एक खेल है, तो यहाँ पर इज आएगा। क्या आएगा भी इज आएगा। तो यहाँ पर ये प्लूरल आप नहीं मान सकते। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड द एडिशनल कलेक्टर,
इज आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये दो नाउन है वो एंड से जुड़ी हुई है। अगर कोई दो नाउन है वो एंड से जुड़ी रहती है तो जो क्रिया आती है वो प्लूरल आती है, आर आना चाहिए। परंतु यहाँ पर देखो भी आप थोड़ा ध्यान रखना, इस नाउन के साथ में दा जुड़ा हुआ है, इस नाउन के साथ में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। अगर यहाँ पर दा आता है, अगर यहाँ पर ए आता है, एन आता है या दा आता है, इनमें से कोई चीज जुड़ी रहती या कोई आर्टिकल जुड़ा रहता तो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल कलेक्टर एक ही हैं, एक ही आदमी को पद मिले हुए हैं, तो यहाँ पर इज आएगा। अगर यहाँ पर दा आता, यहाँ पर भी दा आता, तो आप क्या करते, यहाँ पर आर करते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात आपकी। द क्लर्क एंड काउंसलर, अब देखो भी एंड से जुड़े हुए, क्लर्क भी है, काउंसलर भी है। यहाँ पर कोई आर्टिकल है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आया, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है। क्लर्क है वही काउंसलर है, तो यहाँ पर वो जाएगा, याद रखना। आई विश, मैं चाहता हूं, आई विश मैं चाहता हूं, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई सब वाक्य के बारे में मैं चाहता हूं, कोई कल्पना करे इस प्रकार की, तो यहां पर हमेशा क्या आता है अभी, वर आता है के साथ में, क्या आता है अभी, वर। ये कभी हो नहीं सकता, ये अनफुलफिल कंडीशन है। मैं चाहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं चाहता हूं कि मेरे पंख होते, ऐसे सेंटेंस आए। मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, तो वहां पर आप आई के साथ में वॉज की जगह वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता। जैसे यहां पर सी एन ईगल, शी वुड फ्लाई टू मी। अगर उसके वो ईगल होती, बाज होती, तो वह उड़ के मेरे पास आती या आ सकती थी। तो ऐसे सेंटेंस में भी क्या है, कल्पना की गई है, तो यहां पर वर आएगा सी के साथ में। एक वचनकर्ता के साथ में वर का प्रयोग होता है। ये तीनों सेंटेंस एक ही चीज है। यहां पर भी देखो भी, यहां पर भी क्या है भी काल्पनिक चीज है। सी ऑर्डर्ड एज इफ, अगर कोई सेंटेंस है उसमें एज इफ आता है, क्या आता है भी, एज इफ, मतलब जैसा, उसने ऑर्डर दिया जैसा कि वह क्या है भी मेरी मदर है, वह मां नहीं है, परंतु वह आदेश इस प्रकार दे रही है जैसे कि वो मेरी मां है, तो यहां पर भी वर आएगा। ये चार सेंटेंस हैं, ये काल्पनिक सेंटेंस है, तो इन सेंटेंस में आप सिंगुलर क्रिया के साथ में वाज का प्रयोग नहीं करके वर का प्रयोग करेंगे। द पीपल, वर आएगा यहां पर। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द क्लास टीचर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, इनमें जो बट ऑल्सो के बाद वाला जो नाउन होती है वो करता होता है। क्लास टीचर एक वचन है, तो यहां पर वो जाएगा। राम नोट हिज फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद करके जाना चाहिए। राम एंड नोट हिज फ्रेंड्स, अब यहां पर क्या है भी, नोट हिज फ्रेंड्स, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, अगर वाक्य एंड आ जाए बाद में नोट आ जाए, तो कर्ता यहां पर राम माना जाएगा, यहां वो जाएगा। अब ये सेंटेंस है कोई मतलब नहीं है, राम प्रेजेंट देर, वहां पर राम ही प्रेजेंट था, उसके दोस्त प्रेजेंट नहीं थे, इसका अर्थ ये है। तो यहां पर एंड नोट आ जाए, क्या जाए भी, एंड नोट जुड़ा हुआ आ जाए, तो इसके जो पहले नाउन आती है उसके हिसाब से करता आएगा, तो राम के अनुसार वो जाएगा। द हाउस विद ऑल द बिलोंगिंग्स, अब यहां पर विद वाक्य के रिक्स्थान से पहले क्या है भी, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स। अब यहां पर कर्ता कौन है भी, हाउस है। विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, लाइक आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो कर्ता आप इनके बाद वाला नाउन को न मानकर पहले वाला मानेंगे, यहां पर हाउस मानेंगे, तो इज वो जाएगा। यहां पर प्रेसिडेंट मानेंगे नहीं कि मेंबर्स, तो यहां पर है जाएगा। पिजन लाइक अदर वर्ड्स, यहां पर कबूतर है वो एक ही है, बर्ड्स ज्यादा है, कर्ता पिजन है यहां पर, तो है जाएगा। सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होगा। 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 4 प्रश्न है पहले प्रश्न के साथ, तो यहां पर 4 क्वेश्चन है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां है आएगा। थोड़ा ध्यान देना इन सेंटेंस में, विद, एज वेल एज, लाइक, इन एडिशन टू, इन शब्दों से अगर दो नाउन जुड़ी हुई है, तो पहली वाली जो नाउन है उसके अनुसार यहां पर क्रिया आएगी। हाउस के अनुसार, ने की बिलोंगिंग के अनुसार,
प्रेसिडेंट के अनुसार, न कि मेंबर के अनुसार, पिजन के अनुसार, न कि बर्ड के अनुसार, फोर क्वेश्चन के अनुसार आएगी, न कि फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है अभी, वॉज, हैज, हैव आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी यहाँ पर 10th इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को यहाँ हल करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भी, हिज एडवाइस इन द मैटर। यहाँ पर हिज एडवाइस सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज आएगा। द रिच, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। अगर कोई भी एडजेक्टिव जैसे रिच धनवान, ब्लैक काला, पुअर गरीब, इनके साथ में दा जुड़ा आ जाए, क्या जुड़ा आ जाए भी, दा, तो ये संसार के जितने भी धनवान लोग हैं उनको इंडिकेट कर रहा है, और सारे भी काले लोग हैं था जिनका रंग काला है उनको इंडिकेट कर रहा है, जितने भी गरीब है उनको बता रहा है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर आएगा। ये जरूर आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। अगर दा प्लस में एडजेक्टिव आ जाए तो आप वहां पर आर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या क्रिया का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द 5 मेंबर्स, अब देखो यहाँ पर ऑफ आया हुआ है तो यहाँ पर 5 मेंबर्स है, वो सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, यहाँ पर वन माना जाएगा। वन माने एक, तो यह इज आएगा। यहाँ पर मेंबर्स के अनुसार क्रिया नया कर वन के अनुसार आएगी। मैंने पहले भी बताया था, अगर ऑफ आता है तो इसके जो पहले वर्ड होता है वो क्या होता है अभी, सब्जेक्ट होता है। अब ये बहुत जूरी, जूरी डिवाइडेड, जूरी के बाद में अगर यहाँ पर देर आता है तो यहाँ पर आप आर लगाएंगे, क्योंकि ये जो जूरी है ये अपनी अलग अलग राय में बंटी हुई है। अगर यहाँ पर देर की जगह इट्स आता है, क्या आता है अभी, इट्स, तो यहाँ पर आप इज लगाओगे। ये सेंटेंस आप जरूर याद कर लेना। अगर यहाँ पर देर आता है तो आप यहाँ पर आर का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये जूरी है वो अलग अलग है, राय इनकी एक नहीं है। अगर यहाँ पर इट्स आता है तो यहाँ पर आप इज का प्रयोग करेंगे। द ऑडियंस, ऑडियंस क्या होते हैं अभी, दर्शक। देयर सीट्स, देयर यहाँ पर क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आएगा, क्या आएगा अभी, हैव आएगा। ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, दर्शकों ने अपनी सीटें ले ली हैं, ज्यादा है तो यहाँ पर याद रखना ये देर आया हुआ है, यहाँ पर भी देर आया हुआ है तो यहाँ पर भी प्लूरल क्रिया आएगी। पहले भी सेंटेंस आए हुए थे 6 नंबर 18 नंबर, मैंने बताया था वहां पर आप देर आता है तो आप वहां पर प्लूरल क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आप यहाँ पर उन सेंटेंस के अंदर तो आप क्या करोगे भी, सिंगुलर क्रिया प्रयोग करोगे, पर तो इन दोनों में यहाँ पर क्या आएगा अभी, आर और हैव ही आएगा। वन ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पर ऑफ आ गया तो लड़कों की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है। यहाँ पर एक है तो एक वचन क्रिया आएगी हैज। वेयर माई पैंट्स, पैंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा अभी, आर। वेयर आर माई पैंट्स। आगे देखो भी, द अमाउंट ऑफ मनी इज आर नॉट सफिशिएंट। अब देखो भी यहाँ पर करता है अमाउंट, तो अमाउंट इज आएगा। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर क्रिया आएगी। राम एज वेल हिज पेरेंट्स, एज वेल एज आता है, मैंने इन एडिशन टू आता है, अलोंग विद आता है, अनलाइक आता है। तो आप याद रखना पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, नहीं कि बाद वाले कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर राम के अनुसार आएगा तो इज आएगा, एक वचन है। कैप्टन अलोंग विद सेलर्स, तो कैप्टन के अनुसार वो जाएगा। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, तो यहाँ पर माई फादर के अनुसार इज आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर लेना। अगर दो नाउन है वो एज वेल एज, अलोंग विद, अनलाइक, इन एडिशन टू से जुड़ी हुई हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार क्रिया आएगी, बाद वाले नाउन के अनुसार नहीं आएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर विंस आएगा। धीरे परंतु लगातार, या धीरे लगातार चलने से क्या जीतते हैं भी, दौड़ जीती जाती है या व्यक्ति जीतता है रेस को। ये कछुए वाली कहानी का जो मोरल है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लास्ट प्रश्न देखो भी, फिश एंड चिप्स माय फेवरेट डिश, ये क्या है, कोई डिश का नाम है तो आप याद रखना। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड एग्स, कोई एक ही डिश हो जैसे राइस एंड करी, या यहाँ पर फिश एंड चिप्स तो एक ही चीज है ये, तो यहाँ पर इज आएगा, क्या आएगा भी, इज आएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और कौन सा टॉपिक के आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक्स।